जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद हकीम हाजिर। मैं आज बात करूंगा अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यहाँ से लेकर फेफड़े के एंड तक जो इन्फेक्शन हो जाती है। शुरू में नज़ला जुकाम होता है, बुखार होता है, फेफड़े की और थ्रोट इन्फेक्शन होती है, गले की इन्फेक्शन होती है, बलगम म्यूकस फंस जाता है, आपको शदीद खांसी होती है और फीवर होता है। आपने कभी भी इस सिलसिले में किसी हकीम से रब्ता नहीं करना। इस वक्त आपको हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक सेफ्ट्रेक्सोन सोडियम ऑक्सीडिल या एजोमैक्स अजिथ्रोमाइसिन की अशद जरूरत होती है। थोड़ी देर पहले पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अस्पताल में इंजेक्शन लगवा रहा हूं। जब मैं खुद वो इंजेक्शन लगवा रहा हूं तो मैं लोगों को उसकी तलकीन क्यों ना करूं? मैं लोगों को फक्की या माजून तक महदूद क्यों रखूं? उनको एक अच्छे इलाज से महरूम क्यों रखूं? ये ऐसी इन्फेक्शन होती है, इसमें आपके फेफड़े ज़ाय हो सकते हैं, इसमें आपकी जो तकलीफ है वो महीनों तक आगे चल सकती है, इसमें आपको टीबी हो सकती है, दम्मा हो सकता है। शुरुआत में जब इन्फेक्शन होती है लोग उसमें गफलत करते हैं, सही ठीक तरह का इलाज नहीं करते, आला किस्म की एंटीबायोटिक नहीं लेते, और उसका नुकसान ये होता है कि वो सालों साल गले के और फेफड़ों के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। तो जब कभी आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, गले में खराश, गले में जख्म और फेफड़ों में जख्म, इन्फेक्शन हो, वरम हो, नालियां बंद हो, खांसी होने लगे, तो आप लोगों ने आला किस्म की एंटीबायोटिक इंजेक्शन आईवी लेना है, और उसके बाद आला किस्म की एंटीबायोटिक टैबलेट्स खानी है कम अज कम 10 दिन। किसी हकीम से कोई फक्की या शरबत नहीं लेना। और हकीम हजरात से भी मैं कहूँगा कि वास्ता रब दा वे तुसा मेडिकल साइंस कोई मनो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि उन्होंने हकीकत में ला किया हुआ है, लेकिन वो MBBS भी बने होते हैं। उन्होंने हकीकत में दरखान का काम सीखा हुआ होता है, लेकिन वो कहते हैं कि लोहार तभी कर गिनते हैं। कुछ लोग ऐसे जाहिल मैंने देखे हैं, उन्होंने जिंदगी में कभी प्लम्बरी नहीं की, और वो कहते हैं जी हम प्लम्बर भी हैं, हम मिस्त्री भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हकीम को एक दायरे के अंदर रहकर अपना इलाज करना चाहिए, मरीजों का इलाज करना चाहिए।